मॉर्निंग स्टूडेंट। पहली क्लास में हमने खान पान की बदलती तस्वीर जो चैप्टर है उसको हमने डिस्कस किया था, और जो है कि चैप्टर में हमने देखा कि किस प्रकार से खान पान की व्यवस्था दिन प्रतिदिन बदल रही है। तो विभिन्न स्थानों की अपनी स्थानीय व्यंजन होती है, उसको भी हमने देखा और चैप्टर को हमने डिस्कस किया। वर्ड मीनिंग जो था उसको भी हमने लिखा और चैप्टर को हमने लाइन टू लाइन डिस्कस किया। तो आज हम जो है कि हमारा जो चैप्टर है उसको जो है कि समझने का प्रयास करेंगे, मूल समरी को जानने का प्रयास करेंगे और जो भी क्वेश्चन आंसर्स है उसको हम डिस्कस करेंगे। तो पहली बात जो है, खान पान की बदलती तस्वीर जो चैप्टर है, इस चैप्टर में मुख्य रूप से प्रयाग शुक्ल ने हमारे जो हर राज्य के अपनी एक स्थानीय व्यंजन होती है, हर राज्य की अपनी एक स्थानीय व्यंजन होती है। आसाम में आप देखते हैं इस यहाँ का स्थानीय व्यंजन अलग है, उत्तर भारत में अलग है, दक्षिण भारत में इडली डोसा आपको देखने को मिलेंगे, महाराष्ट्र में जाइए, बंगाल में जाइए, हर कहीं का अपना एक स्थानीय व्यंजन है। इस चैप्टर के माध्यम से प्रयाग शुक्ल कहना चाहते हैं कि आजकल जो गृहिणियाँ हैं, जो हाउस वाइफ है, जो घर में रहने वाली स्त्रियां हैं, वो कठिनाई से बनाने वाले जो व्यंजन हैं उनको बनाना पसंद नहीं करती। नूडल्स या फिर जो कम समय में होने वाले व्यंजन हैं उनको अधिक बनाने का प्रयास किया जाता है। लेखक इस पाठ के माध्यम से हमारी संस्कृति की जो एकता है उसको भी बढ़ाना, ये जो खान पान की जो बदलती तस्वीर है ये हमारी संस्कृति को भी एक प्रकार से बढ़ावा दे सकता है, एकता की भावना को। क्योंकि उत्तर भारत का जब भोजन है वो दक्षिण भारत में अगर मिलता है, दक्षिण भारत का भोजन अगर उत्तर भारत में मिलता है, नॉर्थ ईस्ट में, उत्तर पूर्व में मिलता है, तो एक प्रकार से एकता की भावना, यूनिटी की भावना भी हमारे अंदर जागृत हो सकती है। इस पाठ में मुख्य रूप से लेखक कहना चाहते हैं कि हमारे जो स्थानीय व्यंजन हैं, जो हमारे पुराने व्यंजन हैं, जिनको हम पहले अपने घरों में देखते थे, वो धीरे धीरे लुप्त हो रहे हैं, गायब हो रहे हैं, उनको बचाना भी हमारा एक उद्देश्य होना चाहिए। तो लेखक मुख्य रूप से खान पान की बदलती तस्वीर के माध्यम से लेखक हमें ये कहना चाहते हैं कि बीते कुछ वर्षों में हमारे खान पान में बहुत बदलाव आया है। बहुत सारी नई चीज़ें हमारे खान पान में हम देखने को मिलता है। हमारे घरों में भी पहले जो भोजन बनते थे उनसे अलग भोजन हम देखने को मिलता है। हमारे घरों में भी एक परिवर्तन जो खान पान की व्यवस्था में आया है उसी का वर्णन लेखक ने इस पाठ में किया है। चैप्टर को ऑलरेडी हमने, वर्ड मीनिंग चैप्टर को ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है। तो आज हम क्वेश्चन आंसर्स को हम समझते हैं। नंबर 1 क्वेश्चन है, खान पान की मिश्रित संस्कृति से लेखक का क्या मतलब है? अपने घर के उदाहरण देकर इसकी व्याख्या करें। इसका आंसर है, देखिए, यह मिश्रित संस्कृति से लेखक का तात्पर्य विभिन्न प्रांतों व देशों के व्यंजनों के अलग अलग प्रकारों का मिला जुला रूप है। उदाहरण के लिए आज एक ही घर में दक्षिण भारतीय, उत्तर भारतीय और विदेशी व्यंजनों का मिश्रित रूप देखने को मिलता है। आज एक ही घर में आप देखिए साउथ इंडियन डिश भी बनता है, नॉर्थ इंडियन डिश भी बनता है और जो बाहरी विदेशी डिश है उसको भी बनाया जाता है। तो ये एक मिला जुला रूप है। कभी ब्रेड तो कभी पराठे, कभी सांभर डोसा, कभी राजमा जैसे व्यंजन। यह खान पान की मिश्रित संस्कृति का ही, मिक्स्ड मिला जुला संस्कृति का रूप है। खान पान के बदलाव के फायदे और उनसे क्या चिंता है, तो हम लोग ये देख सकते हैं फायदे क्या हैं। हमारी रुचि बनी रहती है, नए नए व्यंजन हम खाते हैं, अलग अलग व्यंजनों का मजा आता है। इससे भारत की एकता भी बनी रहती है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक व्यंजन पहुंचते हैं, दूसरे स्थान से एक स्थान तक पहुंचते हैं। समय की बचत होती है, नूडल्स या फिर आप जो कम समय में बनने वाले व्यंजन बना सकते हैं, समय की बचत होती है। इससे परिश्रम भी कम लगता है, कम मेहनत लगता है। खान पान के इस बदलाव से स्थानीय व्यंजनों का अस्तित्व खतरे में है। जो स्थानीय हमारा जो जैसे आप पीठा है या फिर आसाम का जो भी स्थानीय व्यंजन है, इनको बनाने में बहुत मेहनत लगता है और ये सारी चीज़ अब धीरे धीरे गायब होते जाएंगे अगर हम अपने स्थानीय व्यंजन को महत्व नहीं देंगे। तो ये एक थोड़ा सा चिंता का विषय है। और स्वास्थ्य के लिए भी, हमारे हेल्थ के लिए भी फास्ट फूड जो है कि उतना लाभकारी नहीं माना जा सकता।
तो खान पान के मामले में स्थानीयता का क्या क्या अर्थ है, स्थानीयता का क्या अर्थ है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ स्थानीयता का अर्थ किसी विशेष प्रांत के लोकप्रिय व्यंजन से, जैसे आसाम का लोकप्रिय व्यंजन क्या है, भोजन, वो वहाँ का स्थानीय भोजन है, इस हिसाब से यहाँ पे कहा गया है। जैसे बम्बई की पाव भाजी, दिल्ली के छोले कुलचे, मथुरा के पेड़े और आगरा के पेठे नमकीन, ये वहाँ के स्थानीय व्यंजन। लेकिन खान पान के बदलते नए रूप के कारण अब इनकी लोकप्रियता कम होती जा रही है। अब जो है कि हर कोई अपने स्थानीय व्यंजन को भूलते हुए बाहरी चीज़ों को, आप उत्तर पूर्व से हैं तो साउथ इंडियन फूड आप ज़्यादा पसंद करने लगते हैं। तो एक प्रकार से ये स्थानीय व्यंजन जो है कि धीरे धीरे लुप्त हो रहे हैं। तो इसकी ओर एक जो है कि लेखक कहता है। तो ये 3 क्वेश्चन थे बुक के, और इसके अलावा भी और क्वेश्चन जो दिए गए हैं, जैसे कि फास्ट फूड के अनुमान और कल्पना में क्वेश्चन है। फास्ट फूड यानी तुरंत भोजन के फायदे और नुकसान क्या हैं, उसको आप खुद देखिए। फायदे क्या हैं, समय बचता है, परिश्रम कम लगता है, लेकिन तो चिंता की क्या विषय है, नुकसान क्या है कि इससे सेहत के लिए लाभदायक नहीं है, यह पुष्टिकर भी नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार से इसको आप लिख सकते हैं। तो इसी तरह और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप एक्स्ट्रा निबंध से आगे में देख सकते हैं, अनुमान और कल्पना में भी देख सकते हैं। तो इस तरह से ये आपके 3 क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट है, जो बुक से हैं, और इसको मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया। इसको मैं आपको गूगल क्लासरूम में दूंगा। गूगल क्लासरूम से आप इसको अपने कॉपी पर लिखिए और गूगल क्लासरूम से ही मुझे सबमिट कीजिए। अगले दिन हम हमारा नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।